यज्ञ कहलाता है। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने भी महाराजा जनक को कहा था। और उन यज्ञों में जो एक महत्वपूर्ण यज्ञ है जो प्रत्येक नर नारी को अवश्य ही करना चाहिए, उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। अरे बोलो क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के दो भाग हैं, एक भाग है स्वाध्याय और दूसरा है संध्या। संध्या का अर्थ है ध्यान का उत्तम साधन। ध्यान के उत्तम साधन को हम संध्या कहते हैं। ध्यान हमें किसका करना चाहिए? जो हमें प्राप्त करने योग्य है, और वह है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। आजकल ध्यान के लिए एक शब्द बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, वह शब्द है पूजा। अगर माताजी संध्या में बैठी हैं तो छोटा सा बालक भी अपनी माताजी को संध्या में बैठे देखकर कह देता है कि मेरी माताजी पूजा कर रही है। यहां बैठे हुए जितने भी सत्पुरुष हैं वे सब के सब पूजा शब्द से परिचित हैं, पर इसके तात्पर्य को सही नहीं जानते। सनातन धर्म को अच्छी तरह स्वाध्याय न करने के कारण कुछ लोग, पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सेवा करना। पूजय सेवायाम धातु से पूजा शब्द निर्मित हुआ है। तो पूजा का अर्थ हुआ सेवा। सेवा करने के लिए हम सांसारिक आंगन में तीन वस्तुओं को देखते हैं। अगर ये तीन वस्तुएं हैं तो पूजा है, नहीं है तो पूजा, अरे बोलो, नहीं है। और ये तीन वस्तुएं कौन कौन सी है सांसारिक व्यवहार में? एक है पूज्य, जैसे घर में माता पिता, पाठशाला में गुरु लोग, अरे यहाँ उत्सव में विद्वान उपदेशक लोग। और जैसे घर में माता पिता पूज्य हैं वैसे पुत्र पुत्री, जैसे पाठशाला में गुरु लोग पूज्य हैं वैसे शिष्य लोग पूजक हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने सांसारिक आंगन की पूजा का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि मैं आज तो आपके सामने आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी आप बन सकें, इसके लिए प्रेरित करने को बैठा हूं। आध्यात्मिक आंगन हमारे आत्म राज्य की वह अवस्था है जिसमें मन और इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में रहती हैं। अरे जहां आत्मा का राज्य चलता है, जहां आत्मा की इच्छा के बिना मन और इंद्रियां कोई कार्य नहीं करते, आत्मा के नियम में रह करके सारी चेष्टाएं होती हैं, जीवन के उस सुंदर भाग का नाम क्या है? आध्यात्मिक आंगन। आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी प्रातः काल सायंकाल भगवान के पूजन में बैठता है, पर जो भगवान के पूजन का विधि नहीं जानते, वे लोग भगवान के स्थान पर अन्य अन्य पदार्थों का भी पूजन करते रहते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहूंगा, जानो परमात्मा कौन है। एक बात तो यह जाननी चाहिए कि परमात्मा जड़ नहीं बल्कि चेतन है। इसे कोई अन्यथा नहीं कह सकता है, सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि चेतन पदार्थ जड़ पदार्थों में गति देता है, और परमात्मा केवल जड़ पदार्थों में गति ही नहीं देता बल्कि जीवों को प्रेरणा भी देता है। जो आपको प्रेरणा दे रहा हो भीतर बैठा हुआ, जो भय शंका लज्जा दे रहा हो, जो अभय निशंकता आनंद उत्साह दे रहा हो, दयानंद कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। दूसरा, आध्यात्मिक आंगन में अगर परमात्मा पूज्य है तो हम सब में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, प्रत्येक आत्मा आ जाता है।
हम में से कोई बड़ा बनता बनता चाहे राम बन जाए, चाहे कृष्ण बन जाए, चाहे दयानंद बन जाए, चाहे महर्षि याज्ञवल्क्य बन जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, वो पूज्य नहीं है। आध्यात्मिक आंगन में पूज्य केवल परमात्मा है, बाकी जीवात्मा प्रत्येक पूजक है। और हमने बड़े बड़े लोगों को परमात्मा मान लिया है। लेकिन ध्यान देना, जब युद्ध से लौट रहे योगी राज कृष्ण और युद्ध से लौटते हुए मार्ग में एक जगह सरोवर मिला, तब योगी राज कृष्ण बोले, ए अर्जुन देखो यहाँ सरोवर है, हाथ पैर धो करके यहाँ आराम से बैठ करके भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे। अरे विचार करो, कृष्ण ने किसका भजन किया था? सनातन धर्म कहता आप कृष्ण का भजन न करो, वो सनातन नहीं है, बल्कि कृष्ण जिसका भजन करते थे उस परमात्मा को जानो, उसी का भजन करो। अरे योगी राज कृष्ण एक बार अपनी माता कैकेयी को कहते हैं, मां कैकेयी तू जानती नहीं मैं कैसा हूं, माम विद्धि ऋषिभिस्तुल्यम, अरे मेरा जीवन तो ऋषियों के तुल्य है। अर्थात जैसे ऋषि लोग परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, ऐसे रामादि सारे सत्पुरुष परमात्मा का ही पूजन करते रहे हैं। हम लोगों को यदि सनातनी बनना है, सत्य मार्ग का अवलंबन करना है, तो हमें परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु का, पदार्थ का आध्यात्मिक आंगन में, संध्या में चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा पूज्य है तो हम सब जीव क्या बने? पूजक। एक तीसरी वस्तु हम सांसारिक आंगन की पूजा में देखा करते हैं, उसका नाम है पूजा की सामग्री। क्या माता पिता की पूजा बिना पूजा की सामग्री के कर लेंगे? नहीं कर सकते। ये पूजा की सामग्री किसे कहते हैं? जो वस्तु हमारे पूज्य की, अरे सांसारिक आंगन में हमारे माता पिता की, हमारे गुरु की, कोई भी पूज्य हो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता वस्तु का ही नाम क्या है? पूजा की सामग्री। ए सनातनियों, आवश्यक क्या है इसे भी समझ लो, सुन लो और सर्वत्र सनातन वेद धर्म का प्रचार करो, समझो और समझाओ। आवश्यकता का मतलब है जिसके बिना हानि हो जाए। जरा ध्यान से सुनना, सत्य आपके पास पहुंचेगा, सनातन आपके पास पहुंचेगा, वेद की विचार धारा आपके सामने पहुंचेगी, और अगर मनन कर गए तो पूर्वाग्रह हट जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस वस्तु के बिना हानि हो वह वस्तु है आवश्यकता। जैसे माता को भूख लगे तो क्या चाहिए? भोजन। अरे प्यास लगे पिताजी को तो क्या चाहिए? पानी। अरे दादी को आराम करना हो तो क्या चाहिए? बिस्तर। माने अगर आराम करने की अभिलाषिणी माता जी, दादी जी को हमने अगर बिस्तर न दिया तो दादी जी को हानि होगी। अरे माता पिता को भूख लगने पर भोजन न दिया तो हानि होगी। जिस वस्तु के बिना हानि हो उस वस्तु का नाम आवश्यक है, और आवश्यक वस्तु का ही नाम क्या है? पूजा की सामग्री। आइए अब वैदिक चिंतन की तरफ बढ़े, अरे सत्य चिंतन की तरफ बढ़े, अरे सनातन चिंतन की तरफ बढ़े, और आध्यात्मिक आंगन में हम देखें, विचार करें। आप यहां से उठ करके जब अपनी अपनी संध्याओं में बैठोगे तो परमात्मा से ही जिज्ञासु बन करके, अरे उसके अनुशासन में रहकर शिष्य बन करके पूछना, हे पिता आप हमारे गुरु हैं, हे गुरु हमें बताओ आपके लिए पूजा की सामग्री क्या है? अरे आपकी आवश्यकता क्या है? अगर यहां किसी को पता चला हो कि परमात्मा को अमुक वस्तु की आवश्यकता है तो मुझे बाद में आके बतावे। हम भगवान से अगर पूछेंगे कि हे प्रभु आपकी आवश्यकता क्या है, तो भगवान वेद में भी कहते हैं
अरे परमात्मा से पूछना, हे परमेश्वर अगर आपको खीर चाहिए तो हम खीर देंगे। अरे चाहिए तो देनी चाहिए कि नहीं? अरे परमेश्वर अगर आपको आवश्यकता है तो हम आपको हलवा भी देंगे। अरे आपको फल चाहिए तो फल भी देंगे। एक दिन लोगों ने सनातन धर्म को न जानने के कारण, अरे स्वाध्याय न करने के कारण भगवान को दूध पिलाने का अभिनय किया था। बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया था और कई लोग कहने लगे, ए सनातन धर्म की विचारधारा धराशायी हो रही है। मैंने कहा नहीं, हम तो यही बैठे हुए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित करके बता सकते हैं, ये अभिनय चल रहा है, ये भगवान को दूध पिलाने का वास्तविक कार्यक्रम नहीं है। आप परमात्मा से ही पूछिए क्या चाहिए। अगर पूछोगे तो भगवान, अरे वो भीतर वाला परमात्मा, अगर आपका मन शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ तो आपको चिताएगा और बताएगा, ए तू मुझे खीर खिलाने चला है रे, अरे तू मुझे दूध पिलाने चला है रे, अरे तू मुझे फल खिलाने चला है रे। अरे तेरा जन्म नहीं होता, तेरे जन्म होने से पहले तेरी माता के उरस्थल में, अरे आवश्यकता से पहले मैं दूध का आविष्कार करता हूँ, जो सबके लिए दूध की व्यवस्था करता है। तू उसे दूध पिलाने चला है रे। अरे जो उद्यानों में जीवों के लिए फलों का निर्माण करता है, तू उसे फल खिलाकर फल करने चला है रे। अरे अगर मेरी आवश्यकता के बारे में जानना चाहे तो मेरी सनातन वाणी वेद को पढ़, और वहां भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई मनुष्य नहीं कहता, भगवान कहते हैं क्या, मैं अकाम हूं। क्या कहा जी? मैं धीर हूं, मैं स्वयं हूं, मेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यूनता कभी नहीं है, मैं पूर्ण काम हूं। अरे परमात्मा कह रहे हैं मेरी कोई कामना, अरे मेरी कोई आवश्यकता, अरे मेरी कोई इच्छा न कभी पहले थी और बोलो न अब है और न आगे बोलो होगी। मेरी किसी कामना, किसी समय में कोई कामना आवश्यकता होती नहीं। हमने कहा हे पिता आपका बड़ा विचित्र उत्तर है, हे पिता आपका बड़ा विचित्र उत्तर है कि आपकी कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं है ये बताओ। हमने संसार में जिसको भी देखा उसी की कामना होती है, आवश्यकता होती है। मनुष्य बड़ा बनता बनता चाहे दयानंद ही क्यों ना बन जाए, अरे भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो शरीर दिया है भगवान ने उसके लिए पानी चाहिए, इसलिए सबकी आवश्यकता है। पर हे पिता आपकी आवश्यकता क्यों नहीं है? तो परमात्मा कहते हैं इसमें कारण है। अरे कारण समझो सनातनियों, कारण विचार करो, भेड़ की तरह अंधानुकरण मत करो, विचार करो। विचार करने से ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, स्वाध्याय करने से ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय और विचार करोगे तो ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त करोगे, आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। और विचार करो परमात्मा की आवश्यकता क्यों नहीं है। देखो मैं बताता हूं कुछ कारण। हमें आवश्यकता किसकी होती है? जो वस्तु हमें प्राप्त है उसकी होती है, या जो अप्राप्त है उसकी होती है? अप्राप्त की होती है। जो मेरे पास नहीं है उसकी होती है। अरे क्या परमात्मा को कोई ऐसा पदार्थ है जो आपके घर में तो हो, अरे आपकी जेब में कोई वस्तु हो, अरे आपके घर में नगरी में कोई हो और भगवान के पास न हो? बोलो कुछ ऐसा है क्या? अरे बोलो है क्या? अगर है तो भगवान को दो। भगवान कहते जो वस्तु मेरे पास नहीं है तुम देना चाहो तो वह दो। और भगवान ने बता दिया मेरे पास क्या है। ऋषि लाइन ने उसका अर्थ करते हुए कहा उन माने वे लोक लोकांतर जिन्हें हम जानते नहीं हैं, और इन माने वे लोक लोकांतर जिन्हें हमें जानते हैं। उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादि जगत को क्या करते हैं? इनके अंदर परमात्मा व्यापक ही नहीं है, पति रेख आसीन। इन सारे जड़ और चेतन पदार्थों का स्वामी परमात्मा ही था, है और
रहेगा। इसलिए परमात्मा को कभी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। चलो